हाय गाइस, सेल्फ इंस्पायर 1111 में आपका स्वागत है। आई एम योर होस्ट, आपकी दोस्त पल्लवी। एंड पता है, कल एक चीज़ हुई थी। सबको पता होगा कि कल एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ हुई थी, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। और मैं बताऊँ, मैंने उससे एक चीज़ की साइकोलॉजी समझी कि पीपल आर एक्चुअली सो मच इन्वॉल्व इन वेब कि वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल ही नहीं सकते। आई मीन, आई हैव सीन इट। येस्टरडे वॉज अ डे जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार, देयर इज़ समथिंग फिशी। मुझे भी आदत पड़ चुकी है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मुझे भी आदत है, मुझे भी एडिक्शन है, मुझे भी ऑब्सेशन है। एंड जब मेरी वो चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं तो आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज। एंड यू गाइज ऑलरेडी गेस्ड इट व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। देखो, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ट्विटर पे आना भी नहीं है बिकॉज वहाँ बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, बट जहाँ मैं हूँ वहाँ का मैंने रिएक्शन देखा खुद का। आई एम समबडी हु डोंट गेट अफेक्टेड सो ईजली, बट मैंने अपना फेसबुक में चला रही थी आराम से एंड सडनली इट लॉक्ड आउट। एंड आई वाज लाइक, व्हाट हैपेंड? डिड आई हैव डन समथिंग बैड और व्हाट? समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। देन वही अपने थोड़ा सा दिमाग लगा कर मैंने फिर गूगल पे सर्च करा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इंस्टा एंड फेसबुक वर एक्चुअली डाउन। इनका सर्वर बहुत डाउन हो रखा था। इट्स नॉट इवन फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम के लिए नहीं हुआ था। बट मैं सोचती हूँ कभी कभी, इमेजिन योर लाइफ विदाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। क्या हम एक वापस से प्लेग्राउंड में मिल सकता है? क्या हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली लीड कर सकते हैं? आई डाउट, बिकॉज वी आर अडिक्टेड, वी आर ऑब्सेस्ड। मेरे यहाँ जो भैया हैं, ही इज़ लाइक, दीदी ये देखो ना क्या हुआ, मतलब मेरा फेसबुक एकदम से लॉकड आउट हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? मैं कहा इट्स नॉर्मल। ओके, सबका हुआ है और काफ़ी सारे लोगों का हुआ था। मेरा भी इंस्टा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था एंड मैं बहुत चिल थी कि हाँ ठीक है, पहाड़ में जाए। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्या कर सकता है। देखो, जैसे हम लोग ना लाइट के एडिक्टेड, हमारे यहाँ लाइट बहुत कम जाती है, सीरियसली बहुत कम जाती है। तो होता क्या है कि जब लाइट जाती है तो हमारे यहाँ सारा का सारा पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है। बट अब क्योंकि आदत पड़ चुकी है तो इस वजह से लगता है कि अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बट स्टिल मेरे यहाँ जो मेरी है एक, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती हैं एंड शी इज़ लाइक, I don't know, she have a night, dark phobia or something like that. I don't know what's wrong with her. But है कुछ इशू है। ओके, तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार छोड़ो, हटाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैं देखती हूँ लोगों को आदत पड़ चुकी है। वो अंधेरे में नहीं रह सकते, वो इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, वाईफाई भी नहीं चल रहा, मोबाइल डेटा भी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर लगता है कि अरे यार, लाइफ इज़ सो एंडेड। इवन इफ़ योर बैटरी इज़ लो, आपके फ़ोन की बैटरी भी अगर लो है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यार क्या ही चल रहा है। हम बेसिकली, मैं बताऊँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हम फ़ोन के एडिक्टेड हैं या फ़ोन का एडिक्शन हमें लगाया गया है। कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, लोगों के पास कीपैड का फ़ोन होता था, ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन होता था, फिर भी वो टिपर टिपर करते थे। जिनने बात करनी होती थी वो बात करते ही थे कैसे में। बट इतनी आदत नहीं थी। इट वॉजन लाइक दैट कि ऑल द टाइम यू सीइंग रील्स एंड ऑल दैट, पोस्टिंग एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट राइट नाउ थिंग्स आर गेटिंग वियर्ड। ओके, एक दिन भी, आई थिंक लास्ट मुझे भी नहीं याद है कि मैंने अपने फ़ोन के बिना मैं सोई कब थी। मुझे सच में नहीं याद है। इवन आई हैव अ हैबिट, मैं अपनी भी बुराई करूँगी क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी हुई हैं। तो होता क्या है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, आई हैव अ हैबिट कि मैंने वो डेवलप कर ली अपने आप से। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मैं अपने आप से उठती हूँ एंड अपना आप उठते सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, मेरा फ़ोन का। मैं अपने फ़ोन पर अलार्म नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता है मेरा फ़ोन मुझे अलार्म से उठा नहीं सकता। लाइक मुझे याद नहीं है कि मैं अपने अलार्म से कब उठी थी लास्ट। मैं उठती ही नहीं हूँ। इतने टाइम से सोच रही हूँ कि जिम जाऊँगी, मॉर्निंग टाइम में जाऊँगी, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, इट्स इवन हार्ड फॉर मी कि मैं दिन में सुबह उठ पाऊँ 6 से 7 बजे, क्योंकि मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली है एंड विच इज़ अ बैड हैबिट्स। और हम लोग के सबके अंदर यही सेम सिचुएशन है कि हम लोगों ने सबने एक बैड हैबिट डेवलप कर ली विच वी आर एक्चुअली ओके। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा इससे? आई थिंक
हमें एक दिन में आदत नहीं लगती, पर जब हमें लग जाती है तो हम ये समझ नहीं पाते कि हमने क्या आदत डेवलप कर ली अपने अंदर। दिस इज़ एक्चुअली सैड पार्ट फॉर मी एंड फॉर एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड। जो भी बच्चे हैं अब, जो या जेंजीज टाइप के जो लोग हैं, उनको मैं देखती हूँ तो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के यहाँ जब मैं विज़िट करती हूँ, उनके बच्चे छोटे हैं, सीरियसली बहुत छोटे, लाइक 1-1.5 साल के, 2 साल के टाइप ऑफ। दे हैव अ हैबिट कि वो बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खा सकते। ओके, एंड बीइंग अ मदर, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस दो, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान को फ़ोन से दूर रखना चाहिए, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, फॉर श्योर। मैं अपने लिए भी यही चीज़ बोलूँगी कि मैंने जो ये हैबिट डेवलप करी है, आई ट्राई टू जस्ट लेट इट गो, बिकॉज मेरा ज़्यादातर काम, मैं सच बताऊँ, मेरा सारा काम ही फ़ोन पे होता है, और अदरवाइज आई एम शूटिंग अराउंड। कभी कभी मैं कुछ भी करती रहती हूँ, तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, इवन तो ये चीज़ें मैंने अभी शुरू करी है, फिर भी मुझे एक हैबिट हो गई है कि एडिट करना है और फिर ये करना है, वो करना है, एंड आई एम सो कॉन्स्टेंट अबाउट इट कि मुझे सच में रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने इस चीज़ को कब डेवलप कर लिया अपने अंदर। एंड नाउ आई रिग्रेट इट समवेयर कि मैंने अपनी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा ख़त्म कर ली। पहले भी कोई खास थी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, लाइक सीरियसली है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो दोस्त होते हैं, दे आर लाइक योर बिग सपोर्टर एंड बिग बैग, वो होता है ना, बिहाइंड टॉकर्स, दे आर ऑलवेज देयर। मेरे कुछ फ्रेंड्स को छोड़ करके बाकी सब ने मेरे को ऐसे ही अज्यूम करा है कि मैं उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हूँ, विच आई डोंट नो मैंने कब बोला, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। द थिंग इज़ कि हम लोग अडिक्टेड, ओके, हम लोग टेक्नोलॉजी से अडिक्टेड हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं चला रही होती हूँ तो लैपटॉप चला रही होती हूँ, लैपटॉप नहीं चला रही होती तो टीवी चला रही होती हूँ, लाइक आई एम इंगेज विथ समथिंग लाइक टेक ओनली। ओके, ये नहीं कि मैं जा कर के अपने पेट के साथ खेलूँ, उसको थोड़ा टाइम दूँ, उसके साथ थोड़ा मज़े करूँ, ये मैं नहीं करती हूँ। ओके, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मेरे लिए, सबके लिए। मुझे लगता है थोड़ा बाहर निकलो, हवा खाओ, लोगों से बातचीत करो। हम लोगों ने बात करनी बंद कर दी है, फ़ोन पे बात होती है, रियल लाइफ में मिल करके लगता है कि क्या ही बात करेंगे। आई मीन दिस इज समथिंग वियर्ड। हम अपनों से झगड़ा करके बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ फोन, एंड हम अपने आप को बहुत रिच समझने लगे हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास डेटा है, तो हमसे बड़ा तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे चंद लाइक्स के लिए, इवन मैं ये अपने लिए भी एप्लीकेबल समझती हूँ, बट मुझे लगता है कि भाई मेरा तो अब बेसिकली काम ही वही है। सच बताऊँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा काम है और मैं अपने काम के हिसाब से चीज़ें करती हूँ। मैं जो भी बातें बोलती हूँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माई वर्क राइट नाउ। बट जिन लोगों का काम नहीं है, मैं उनकी भी अगर बात करूँ तो दे आर एक्चुअली एडिक्टेड, एंड आई फील समवेयर आई एम ऑल्सो एडिक्टेड। एंड हम लोग पता है लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक ऑन द रील्स और हाउ मेनी फॉलोअर्स दे हैव, और आई थिंक समथिंग लाइक दैट। आई डू दैट, मैं करती हूँ। आई जज पीपल अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज इन रियल लाइफ मे बी आई विल मीट देम समडे। अब मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पे जाकर उसका नेचर तो नहीं पूछ सकती फॉर श्योर, तो मैं उसे उसके प्रोफाइल पे ही तो जज कर सकती हूँ कि ही इज़ गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी। ऑब्वियसली देखो, उसकी लाइफ या किसी की भी लाइफ राइट नाउ हम लोग इसी बेसिस पे जज करते हैं कि उसके रील्स पे व्यूज़ कितने हैं या वो रील्स में दिख कैसे रहे हैं। दैट्स इट। रियलिटी हो चुकी है ये चीज़। रील इज़ रियलिटी नाउ। ओके, देयर इज़ नथिंग रिलेटेड विद रियलिटी नाउ। आपके फ्रेंड्स कितने भी कम हो, अगर आपके 1000 लाइक्स आ रहे हैं, पीपल विल थिंक ओ माई गॉड यू हैव अ रियली लग्जरी लाइफ, यू हैव टू मैनी फैंस, and you hardly know them in real life. That's what it is. Okay, so I believe in that. I don't believe in that कि मेरे friends वगैरह से मेरी बात नहीं होती या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, but there's a lot of people who's talking behind my back and I don't want to let them know about it कि I know that. Right now I'm talking about it because I know they won't see it simply. And something strange is coming in my head right now कि थोड़े देर का इंस्टाग्राम सर्वर डाउन एंड फेसबुक सर्वर डाउन वाज लाइक ECG heartbeat was getting lower, and
लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे कि मैं देख करके शॉक थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन ब्रो, आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू डू, बट वो चीज़ें हो रही थी। लोग एडिक्शन में आ चुके हैं एंड दे वोंट इवन एक्सेप्ट इट। इस साइकोलॉजी से लड़ने में अब हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है, ये फैक्ट है। बिकॉज ये जो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ अदला बदली कर ली। पहले हम साइकोलॉजिक तरीके से सोचते थे, बट अब हम टेक के तरीके से सोचते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी में क्या करना है क्या नहीं करना। ओके तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग आवर साइकोलॉजी बिकॉज दे नो हाउ टू प्ले विद अस। ओके, हम सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के शिकार हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ जियो। ओके, आई वॉन्ट टू ब्लेम दैम, बट आई विल टेल यू, देखो ये फैक्ट है कि हमें जब तक चीज़ें फ्री की नहीं मिली थी ना, तब तक हमें आदत कम थी, पर जब फ्री की मिलने लगी तो हमने लत लगा ली अपने आप को। तो गलती उनकी भी नहीं है भाई, वो तो अपना ब्रांड बना रहे हैं, वो तो अपना ब्रांड बनाएंगे, वो तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे। तुम कितना खेलने देते हो तो तुम पर डिपेंड करता है ना। इट्स जस्ट ऑल अबाउट दैट ओनली। सो व्हाट आई फील नाउ, हमें फ्री की चीज़ों की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये जियो आया था दैट वाज फ्री फॉर एवरीवन एंड पीपल टेक इट लाइक यू नो मछली मार्केट की सेल में है तो ले लेते हैं हर एक चीज़। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइस, टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग आवर साइकोलॉजी एंड do like subscribe my channel and let me know in comments what you think about this topic. I'll be waiting for your comments. Do let me know what you think about this segment. Bye guys.